नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। नगर निगम की कार्रवाई जारी, 5 अवैध निर्माणों को किया सीज। मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे अजमेर, सर्किट हाउस पर की जन सुनवाई। आजाद पार्क में छठ पूजा की तैयारियां हुई प्रारंभ, लोगों में दिखा उत्साह। अजमेर के वार्ड 76 में सड़क निर्माण कार्य का हुआ शुभारंभ, स्थानीय पार्षद ने किया मौका मुआयना। पुष्कर मेले को लेकर रोडवेज तैयार, किराया तालिका से लेकर कर्मचारियों की ड्यूटी की निर्धारित। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। तीर्थ गुरु पुष्कर का वार्षिक मेला आज रंगारंग प्रस्तुति के साथ शुरू हो गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत ने ध्वजारोहण कर मेले की विधिवत शुरुआत की। विश्व प्रसिद्ध पशु मेला भी इसी के साथ शुरू हो गया है। इस दौरान कई प्रतियोगिताओं की भी शुरुआत हुई, तो वहीं पाश्चात्य और भारतीय संस्कृति का मिलन भी इस मेले का केंद्र बिंदु रहा। आपको बता दें कि आज से शुरू हुआ यह मेला 15 नवंबर तक पूर्णिमा तक जारी रहेगा। पुष्कर मेले का आगाज हुआ है, किस तरह के कार्यक्रम होंगे? तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले का आज आगाज हुआ। मैं इस मेले की देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लोग साल भर इस मेले का इंतजार करते हैं और इस मेले के अंदर पशुओं के साथ साथ धार्मिक मेला भी बड़ी भव्यता से भरता है। पशुओं को भी हमारी अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं यहाँ आयोजित होती है और देशी और विदेशी सैलानी भी मेलों का आयोजन होता है। और हमारे लगातार तारीख से 15 मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम होगा और हमारा यहाँ करीब 6 से 7 दिन तक प्रतिदिन अच्छा कार्यक्रम। सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। आवश्यकता के अनुसार सफिशिएंट मात्रा में जाब्ता लगाया गया है। 2 पारियों में 24 घंटे जाब्ते की जो प्रेजेंस है वो इस पूरे मेले के दौरान रहेगी। पूरे एरिया को सेक्टर्स में डिवाइड करके अधिकारियों के अंडर लगाया गया है और जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी उसमें आवश्यकता के अनुसार ट्रैफिक का डाइवर्जन भी किया जाएगा।
पुलिसकर्मी जो है वो आवश्यकता के अनुसार बढ़ाए जाएंगे और अभी 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी ऑलरेडी आज की तारीख में डिप्लॉयमेंट पे है। घाटों पर भी पुलिस के जाब्ते का डिप्लॉयमेंट है। हमारा जाब्ता रस्सियों के साथ पहले से रेडी है और नगर परिषद के साथ बात करके रस्सियां भी बंधवाई गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से जो भी पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं वो सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले ही मेले के संबंध में मीटिंग की गई, जिसमें कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में वो मीटिंग की गई। हम सभी ने बैठ के निर्णय लिया कि वहाँ पर जो डेंजर मार्क है उनको मार्क किया जाए, उसके अलावा रस्सियाँ बांध के जो डीप है उस वाले एरिया में जाने से लोगों को रोका जाए। तो हर घाट के ऊपर रस्सियाँ बांधी गई हैं जो कि विजिबल है। इसके अलावा लाल रंग के फीते भी बांधे गए हैं जो डेंजर मार्क को दिखाते हैं और आम जनता को इसके बारे में बताकर सूचित करके उस डेंजर मार्क से दूर रखने जाने की पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार की जा चुकी है। पुष्कर मेले का आज विधिवत जो शुभारंभ हुआ है, काफ़ी संख्या में पशुपालक भी आ चुके हैं। पहले से ज़्यादा संख्या में पशुपालक इस बार आ रहे हैं। इससे अधिक संख्या में श्रद्धालु और टूरिस्ट भी आने की संभावना है। उसको लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। आज सबसे पहले श्री पुष्कर पशु मेले का ध्वजारोहण के साथ में आगाज हुआ, जिसमें हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री सुरेश सिंह जी रावत, जल संसाधन मंत्री एवं माननीय कलेक्टर महोदय ने ध्वजारोहण कर एवं पूजा अर्चना कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। उसके बाद एक सांस्कृतिक ऊँट रैली का आयोजन किया गया जो ऊँट संरक्षण पर आधारित थी। जो हमारे राजस्थान में ऊँट बहुत कम संख्या में हो रहे हैं, इसको राज्य पशु घोषित किया गया है। इसकी संख्या को बढ़ावा देने के लिए ऊँट संरक्षण रैली के रूप में सांस्कृतिक रैली का आयोजन किया गया। नमस्कार। पुष्कर मेला ये कोरोना के बाद पर्यटन वापस से चालू हो गया था 2022-2023 में, बट पुष्कर मेला जैसे इवेंट्स की वजह से लोग पर्यटन पूरे विश्व भर से यहाँ पे आ रहे हैं और उसके वजह से हम लोगों को चांस मिल रहा है कि पूरा इसको टूरिज़्म सपोर्ट करें। यहाँ पे ये सब मैं 13 लोगों के ग्रुप को लेके आया हूँ ओवरसीज एडवेंचर ट्रैवल कंपनी के साथ। This is my second time to Pushkar Festival and it never fails to disappoint or entertain. It's terrific. This is also my second time at Pushkar and I must tell you that it is fantastic. Both the first time and the second time. The second time was even more amazing because we saw more animals, the beautiful camels in the parade. It was just wonderful. And of course the dancing women were just so colorful and beautiful. They were so poised. And I would encourage everyone to come to Pushkar, to come to India and experience India. It is just such a wondrous country. You will never be disappointed. So thank you for having us. This is my first time at Pushkar and I am amazed. The camels are gorgeous. They are so beautiful and so well trained. We saw the horses last night and they were beautiful. And all the people have been just so friendly and welcoming. It's a wonderful experience. I'm very glad I came. जी, पुष्कर फेयर एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर है। मैं लोकल गाइड पुष्कर से अरुण हूँ। यहाँ पे मैं टूरिस्टों को घुमाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टूरिस्ट पुष्कर के अंदर आते हैं और कैमल फेयर विजिट करते हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते हैं और पूरे राजस्थान की छवि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छी लगती है। अगर पुष्कर फेयर इसी प्रकार बढ़ता रहेगा तो हमारे पूरे राजस्थान का नाम और कैमल की पहचान होती रहेगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान पुष्कर नगर परिषद के सभापति कमल पाठक, एएसपी ग्रामीण दीपक शर्मा और पशु विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेले का कल झंडारोहण के साथ विधिवत शुरुआत होगी। अभी पशु मेला चल रहा है और मेले ग्राउंड के अंदर पशुपालकों से मिला, घोड़े के व्यापारियों से मिला, जो हमारे यहाँ पे फुटकर के जो सामान बेचने आते हैं उनसे भी मैंने बातचीत करी और इनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो इसके लिए मैंने हालचाल पूछे, यहाँ का फीडबैक लिया। प्रशासन के अधिकारी उनको भी कहा कि भाई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका को सख्त मैंने कमिश्नर को इनको कहा है कि यहाँ साफ़ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हो, क्योंकि मेले के अंदर देश और दुनिया के लोग आते हैं, यहाँ पे प्रॉपर सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। और क्योंकि हमारी भजनलाल सरकार का ये पहला मेला है तो ये भव्य हो, दिव्य हो, इसलिए हम सभी प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और हम सब जनप्रतिनिधि और आम जनता से भी हमने अपील की है कि मेले के अंदर सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें
और मेले में जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, जो भी पर्यटक आते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और उनको भरपूर सुविधा मिले और भरपूर मेला का वो आनंद ले। जो श्रद्धालु है वो ब्रह्मा जी के दर्शन करें, सरोवर की पूजा करें, सरोवर में डुबकी लगाए, पुण्य कमाएं। इस तरह से हमारे विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बार अच्छे होंगे, ऐसी हमारी तैयारी है। पुष्कर को हमने दुल्हन की तरह सजाया है। पहली बार ब्रह्मा जी के मंदिर के अंदर भी भव्य सजावट हुई है। सजावट में कोई छोटी मोटी कमी खामी है तो अभी मैंने निर्देशित किया है कि भाई आज उसको पूरी करके कल से 9 तारीख से 15 तारीख तक हमारा ब्रह्मा जी का मंदिर और सरोवर जगमगाए लाइट से। हमारी 14 तारीख को महाआरती भी होगी। हमारे जो 52 घाट है उसके अंदर दीपदान होगा। हजारों की संख्या के अंदर लोग आएंगे, दीपदान करेंगे और तो हमारा जो पवित्र सरोवर है उसकी पूजा अर्चना करके महाआरती करेंगे। पुष्कर में यातायात पुलिस द्वारा एक गाड़ी को पकड़ा गया जिसमें विधायक का फर्जी लोगो लगा हुआ था। यातायात निरीक्षक बीकाराम काला ने बताया कि गाड़ी में 4 युवक थे जो नागौर से आ रहे थे और अपने आप को इंजीनियर बता रहे थे। पुलिस ने जब विधायक के स्टिकर को लेकर इनसे पूछताछ की तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस ने इनकी गाड़ी को जब्त किया और अजमेर लेकर आए। आपको बता दें कि गाड़ी जयपुर सांगानेर की बताई जा रही है। क्या मामला सर? ये मामला पुष्कर में इस गाड़ी को वैसे रुकाया गया था, जिसमें 4 स्टूडेंट है जो अपने आप को इंजीनियर बता रहे हैं। तो इनसे जब गाड़ी रुकाई, एमएलए का लोगो लगा हुआ था, तो गाड़ी रुकाई तो इन्होंने बताया, इनसे पूछा गया कि आप में से एमएलए कौन है, तो ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो गाड़ी का मालिक एमएलए है, तो ये भी उन्होंने नो में उत्तर दिया। तो इस गाड़ी को वहाँ से पुष्कर में हम जब्त करे थे। इन्होंने कहा हमारे पास साधन नहीं है, आप वैसे हमें अजमेर तक छोड़ दो। तो हम अजमेर गाड़ी लेकर आए और अब गाड़ी 207 MV एक्ट में और पुलिस वेल्डर में जब्त की गई है। आगे का आपराधिक रिकॉर्ड के लिए हम वैसे संबंधित थानों को भेजेंगे। अगर आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो उच्च अधिकारियों से निवेदन करेंगे, जैसा भी उच्च अधिकारी आदेश देंगे उच्च अधिकारी का आदेश। ये गाड़ी कहाँ की है वैसे? गाड़ी कहाँ की है ये गाड़ी जयपुर सांगानेर की। ठीक है, ये चारों जन गाड़ी जयपुर से आए? नहीं, अभी जयपुर से नहीं, अभी तो नागौर साइड से आ रहे हैं। अजमेर में 12वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने एक युवक पर अश्लील फोटो वीडियो से ब्लैकमेल कर रेप करने और 14 तोला सोना सहित 45,000 रुपए नकदी हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत रूपनगढ़ थाने में दी है। पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी बेटी एडमिट कार्ड लेने के लिए स्कूल गई थी। स्कूल से निकलने पर उसे एक युवक मिला जो उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गया। बाद में पेट्रोल भरवाने का बहाना बनाकर एक होटल पर ले गया, जहां उसका एक अन्य साथी भी मौजूद था जिन्होंने उसके साथ रेप किया। साथ ही उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी ले लिए। पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने और उसे जान से मारने की धमकी देकर कई बार उसके साथ रेप किया और आरोपी और उसके परिवार के द्वारा उसे शादी के लिए दबाव बनाया। उसने बताया कि दीपावली पर गहने पहनने के लिए उसकी पत्नी ने जब अलमारी खोली तो उसमें से नकदी और गहने गायब मिले। इसके बाद बेटी ने घटना के बारे में मां को बताया। पिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला सहित 4 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के बिहारीगंज स्थित एक केबिन में कल देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिसके कारण सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। केबिन संचालक संजय पवार ने बताया कि कल रात करीब 4 बजे उसको सूचना मिली कि उसके केबिन में आग लग रही है। जैसे ही वह मौके पर पहुंचा तो उसने देखा कि केबिन का ताला टूटा पड़ा है और पूरे केबिन में आग लगी हुई है। उसने आग को बुझाने का प्रयास भी किया लेकिन असफल रहा। इसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। उसने बताया कि केबिन में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया है और उसको करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल अलवर गेट थाना पुलिस अग्रिम अनुसंधान में जुटी है। मेरा नाम संजय पवार है, मैं हनुमान नगर का निवासी हूँ, बिहारीगंज का। मेरे यहाँ पर 3:52 पर एक कॉल आया था। कोई जायरीन जो यहाँ जा रहे थे अपने सरवाड़, उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि ये नंबर लिखे हुए हैं, ये केबिन आपकी है क्या? मैंने बोला हाँ मेरी है। तो बोला उसमें आग लगी हुई है। तो मैंने तो पहले विश्वास नहीं करा कि आग किसने लगाई। फिर यहाँ देखा आगे तो देखा तो दरवाज़ा चौड़ा हो रखा था, तोड़ रखा था दरवाजे को और अंदर पेट्रोल या कुछ डाल के उसको आग लगाई गई है। उसमें पूरी भभकड़ी। फिर फायर वाले बुलाए गए, सर आए थे वहाँ से अलवर थाने से। अलवर थाने से सर आके चेक करके गए, गश्त वाले से साहब सब आके चेक करके गए थे। और उन्होंने काय की दुकान है ये मेरे उसकी दुकान है, कोल्ड ड्रिंक और गुटके बीड़ी तम्बाकू की दुकान है। नुकसान तो सर देखो ये है कि फ्रिज मेरा पूरा जल चुका है। फ्रिज है और जो भी स्टॉक रखते थे अपन सामानों का सारा जल चुका। मतलब बातों को देखना अब छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एलएलबी समिति और मदर्स फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में क्रिकेट टूर्नामेंट और दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक अजमेर उत्तर रुद्र प्रकाश शर्मा, अजमेर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, किशनगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक खटाना और ट्रैफिक डीवाईएसपी आयुष वशिष्ठ सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जिला बार एसोसिएशन के और अजमेर जिले के समस्त अधिवक्ता जो है वो एक एलपीएल की करते हैं और 5 वर्षों से लगातार ये आयोजन किया जा रहा है। साथ में दिवाली जो है उसका एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें अजमेर जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जिला बार के अध्यक्ष और पूर्व महापौर धर्मेंद्र जी गहलोत और तमाम लगभग अधिवक्ता लोग इसमें शामिल हुए। जो लोग क्रिकेट से जुड़े थे वो लोग भी यहाँ आए और 5 वर्षों से जो क्रिकेट की प्रतियोगिता हम लोग करा रहे हैं उसमें उन जो लोग हैं जो कि सीनियर्स हमारे, उनको एक धन्यवाद भी यहाँ पे हमने करने का प्रयास किया है। इसको लेकर लगभग आप देखें 200-300 की संख्या जो यहाँ उपस्थित है और ये लगातार सतत जो कार्यक्रम जो था बहुत अच्छा शानदार हुआ है। भविष्य में भी इस प्रकार का कार्यक्रम जो है हम हर त्यौहार पर कराएंगे। राजीव भारद्वाज बगरू, कार्यक्रम सचिव। हाँ साहब, आज दिवाली स्नेह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कि डिस्ट्रिक्ट बार की एलपीएल आयोजन समिति है, जो हर साल प्रत्येक वर्ष 2019 से क्रिकेट टूर्नामेंट करा रही है। उसके आज 5 वर्ष भी पूरे होते हैं। इसमें विशेष अतिथि जो हैं हमारे हैं ट्रैफिक डीवाईएसपी हैं वशिष्ठ साहब, रुद्र प्रकाश शर्मा जी जो डीवाईएसपी हैं वो हैं, बार अध्यक्ष, बार सचिव और किशनगढ़ बार के अध्यक्ष श्री दीपक खटाना ये अतिथि हैं हमारे। पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो वकील हैं, आजकल फाइलों का स्ट्रेस रहता है, जिनमें हर तरीके से बिजी रहते हैं, वो सारे उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो स्ट्रेस फ्री लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो सभी वकील अधिवक्ता शरीक हुए हैं इसके अंदर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि मेल मिलाप आपस में मिला जाए और जिस प्रकार का आज की तारीख में स्ट्रेस लाइफ है, उस स्ट्रेस को ख़त्म किया जाए। पिछले कई वर्षों से हम टूर्नामेंट कराते आए हैं, उसकी अगली कड़ी में एक दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम कराया गया है। सर, आज कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था साथ में? जी साहब, इसमें कालबेली नृत्य हैं, कुछ हमारे अधिवक्ता जो सिंगर्स हैं, एक हमारे गायक हैं वो उसमें गा रहे हैं और कुछ बालक हैं जो आए हैं, बालक बालिकाएं जो नृत्य का प्रोग्राम भी प्रस्तुत कर रहे हैं। परिचय? मेरा नाम आशीष राजौरी, एडवोकेट, अजमेर बार। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर आज अजमेर की गौशालाओं में गौ पूजन एवं हवन कर गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गायों की सेवा करने से जीवन में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। गौ पूजन से पापों का नाश होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जो हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली लाता है। गोपाष्टमी के अवसर पर मुख्य समारोह आज आशागंज स्थित श्री सीता गौशाला में किया गया। श्री सीता गौशाला के उपाध्यक्ष गिरधारी लाल मंगल ने बताया कि गौशाला में मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से हवन कर गौ पूजन किया गया। गौ पूजा के बाद श्रद्धालुओं को अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। श्री सीता गौशाला पहाड़गंज आशागंज पे आज गोपाष्टमी पर्व पर 9 नवंबर को ये बहुत उत्साह से और हवन और पूजन किया गया है। गोपाष्टमी पर्व श्री कृष्ण की और बलराम जी का पहली दफ़ा जो अपनी गौओं को पूजन के लिए और चराने के लिए लेके गए थे, उसलिए उन्होंने विधिवत सब गौओं का पूजन किया और जब से आज तक हम गौ माता को उसकी हमेशा पूजा कर रहे हैं। सारे जितने भी अपने सनातन हैं और सनातन प्रेमी हैं, वो सब इस पर्व को गौ माता के अंदर अमृत और गौ माता के अंदर समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है। हम उसके दूध का, हम उसके गोबर का, जो कि आपके सकारात्मक रहता है, सभी नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करता है। इस विषय से हम गौ माता को अपनी माँ के समान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आज सभी की हवन और पूजन किया है सबने। गायत्री शक्तिपीठ की ओर से आज पुष्कर के गुरुद्वारा बस स्टैंड के पास स्थित गायत्री शक्तिपीठ से दिव्य ज्योति कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ और पुष्कर राज की परिक्रमा करके राजस्थान के 7 संभागों के लिए यह दिव्य ज्योति कलश रवाना हुए। गायत्री शक्तिपीठ के आचार्य डॉक्टर सुरेश कुमार वैष्णव ने बताया कि शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिव्य कलश यात्रा 7 संभागों में जाकर शिक्षा सहित जन जागरण का कार्यक्रम करेगी। पूरे भारत में दिव्य ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से आगामी जनवरी 2026 तक कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। दिव्य कलश यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर शांति
कुंज हरिद्वार के व्यवस्थापक योगेंद्र गिरी, राजस्थान जोन प्रभारी ओम प्रकाश अग्रवाल, राजस्थान प्रभारी गौरी शंकर सहित गायत्री परिवार से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। दिव्य ज्योति कलश यात्रा गायत्री शक्तिपीठ पुष्कर से ये प्रारंभ होने जा रही है। राजस्थान भर के 7 संभागों में 7 दिव्य ज्योति कलश आज अभी 12-12:15 बजे पूजन के साथ पुष्कर में पुष्कर राज की परिक्रमा करते हुए प्रस्थान करेंगे और ये अलग अलग संभागों में जाकर और जो दिव्य ज्योति अखंड दीपक जिसके सम्मुख युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 24 साल तक 24 गायत्री महामंत्र के 24 महापुरुष शरण किए और वो तब से लेके अब तक शांति कुंज हरिद्वार में अखंड दीपक के रूप में प्रज्वलित है, जहाँ पर हजारों की संख्या में साधनाएं संचालित होती आ रही है। उसी के शताब्दी वर्ष इस वर्ष 2026 में मनाई जा रही है। संयोग है कि आचार्य श्री की सहयोगिनी धर्मपत्नी वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा उनकी भी जन्म शताब्दी वर्ष है। तो ये अखंड दीपक और माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर ये आज यहाँ पुष्कराज से ये दिव्य ज्योति कलश पूरे राजस्थान में घूमेंगे। राजस्थान में नहीं पूरे भारतवर्ष में भी अलग अलग क्षेत्रों में ये काम होने जा रहा है। करीब 1.25 साल तक ये 22 जनवरी 2026 तक ये रथ हर गांव और हर डाणी में जाएंगे और वहाँ पर उनका आचार्य श्री का जो संकल्पित है कि मनुष्य में देवत्व का उदय हो और धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे दीप यज्ञों के माध्यम से और वहाँ पर लोक शिक्षण का कार्य करेंगे कि नारी जागरण हो, स्वावलंबन हो, शिक्षा हो, वृक्षारोपण हो, स्वावलंबन की प्रक्रिया हो। तो विभिन्न प्रकार का ये धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का कार्य ये किया जाएगा इन दिव्य ज्योति कलश यात्रा के लिए। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के कोटड़ा स्थित बैरवा बस्ती और श्रीराम कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट के बाद क्षेत्रवासियों में दहशत है। वन विभाग ने तेंदुए को ट्रैक करने के लिए BSNL वायरलेस ऑफिस परिसर में ट्रैकिंग कैमरा भी लगा दिया है। साथ ही क्षेत्र में वन
विभाग की टीम ने गश्त भी शुरू कर दी है। कल रात भी बिल्ली के लड़ने की आवाज पर क्षेत्र में लोग इकट्ठा हो गए और लेपर्ड की अफवाह पर दहशत का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर किशनगंज थाना प्रभारी अरविंद चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही वन विभाग की टीम भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। टीम को जांच करने पर पता चला कि लेपर्ड का कोई मूवमेंट नहीं था और 2 बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। इसके बाद कॉलोनी में इकट्ठा हुई भीड़ को वापस घरों में भेज दिया गया और वन विभाग की टीम के द्वारा क्षेत्र में रात भर गश्त की गई। आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के अनुसार अरावली पर्वतमाला में कई लेपर्ड्स हैं और इनकी संख्या लगभग 45 से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यदि लेपर्ड बस्ती में आ जाए तो वन विभाग को सूचना दें, उसे घेरे नहीं, पत्थर नहीं फेंके और ना ही किसी तरह के पटाखे चलाएं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा जनकपुरी में दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 6 प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया और उन्हें भेंट स्वरूप प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह दिए गए। साथ ही विभिन्न समुदायों के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और कन्या विवाह में सहायता प्रदान करने की भी बात कही गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी हंसराज अग्रवाल और लोकेश अग्रवाल रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रवीण अग्रवाल और संचालन सतीश बंसल ने किया। अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा आज जिन भी बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई नए आयाम स्थापित किए हैं या गोल्ड मेडल लाए या 95% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, उन सभी को आज यहाँ पर अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही दीपावली स्नेह मिलन समारोह के अवसर पर यहाँ सभी के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन भी अग्रवाल समाज द्वारा किया गया। सभी उत्सुकता के साथ इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि समाज सेवी लोकेश जी अग्रवाल और हंसराज जी अग्रवाल इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा प्रतिवर्ष दीपावली के अवसर पर दीपावली स्नेह मिलन समारोह और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज यहाँ जनकपुरी गंज अजमेर में हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी श्री हंसराज जी अग्रवाल और श्री लोकेश जी अग्रवाल एडवोकेट के मुख्य अतिथि में यहाँ दीपावली स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमने हमारे समाज के प्रतिभावान बच्चों को जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन्हें उपलब्धियाँ हासिल की है उनको यहाँ स्मृति चिन्ह भेंट करके प्रमाण पत्र देकर और माल्यार्पण करके सम्मान किया। साथ ही अग्रवाल समाज की जो विभिन्न दृढ़ संस्थाएं हैं उनके जो हमारे अध्यक्ष सचिव साहिबान हैं उनको भी हमने यहाँ आमंत्रित किया, उनका भी यहाँ माल्यार्पण करके स्वागत किया। और कार्यक्रम के अवसर पर अग्रवाल समाज अजमेर की ओर से जो विभिन्न समाज के लोगों को चिकित्सा, शिक्षा एवं कन्या विवाह के लिए सहायता की जरूरत है उसकी पुनः यहाँ घोषणा की गई। किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति जरूरतमंद को इस तरह की किसी आवश्यकता हो तो अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा भामाशाहों के माध्यम से उनकी निश्चित रूप से सहायता की जाएगी, ऐसा भी प्रण यहाँ दोहराया गया। और कार्यक्रम का संचालन हमारे महासचिव सतीश जी बंसल ने किया और अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष प्रवीण जी अग्रवाल ने की। माली सैनी समाज द्वारा दिवाली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में समाज के उन बंधुओं का सम्मान किया गया जिन्होंने हाल ही में हुई आरजेएस की परीक्षा को पास किया है। कार्यक्रम के अंत में अन्नकूट का प्रसाद भी वितरित किया गया। अजमेर जिले के संपूर्ण माली सैनी समाज का दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आज आयोजित हुआ है। आज अजमेर जिले की सभी संस्थाओं के अध्यक्षों के साथ में और जिले के और भी बाहर के जो संस्थाओं के अध्यक्ष और माली सैनी समाज एक जाजम पे इकट्ठा हुआ है गुलाबबाड़ी उत्सव पैलेस में। यह आज हमने सांस्कृतिक प्रोग्राम किया, इसके साथ साथ अन्नकूट महोत्सव किया है और जो विभिन्न विभागों के जो हमारे जो कर्मचारी हैं, विभिन्न जो संगठनों पे राजनीतिक पे हैं या विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, यहाँ सबको हमने यहाँ आमंत्रित किया है और यहाँ उनका स्वागत किया है और माला शाफा पहनाकर यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम ने बच्चियों ने ज्योतिबा फूले के ऊपर अपनी कुछ नाटक प्रस्तुत किए हैं, कुछ डांस प्रस्तुत किए हैं, जिसको भी हमने सम्मान दिया है। अभी हाल ही में माली सैनी समाज के 8 से 10 बच्चे जो आरजेएस में जिनकी नियुक्ति हुई है वो हमारे समाज के बने हैं, उनको भी हमने यहाँ मंच पर बुलाया और यहाँ शुभकामनाएं दी और मोमेंटो देकर उनका भी सम्मान बढ़ाया है। और इसके साथ साथ संपूर्ण माली सैनी समाज के लिए हमने भोजन की व्यवस्था करी, मीटिंग की व्यवस्था करी, सब ने एक दूसरे से गले मिलकर आपस में खुशी बांटी और दिवाली स्नेह मिलन समारोह बनाया। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।